हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो मेरे पास यहाँ पर गोल्ड का चार्ट है, तो वही यहाँ पर हम क्लियरिटी समझने वाले हैं बिकॉज गोल्ड ने अभी एक अच्छा खासा प्राइस हिट किया है। तो यहाँ पर हम कोशिश करने वाले हैं, समझने वाले हैं यहाँ पर कि अब क्या होने वाला है गोल्ड के अंदर, क्या यहाँ से सेल ऑफ आएगा, क्या यहाँ से और मोमेंटम होगी, या फिर ये हम यहाँ पर साइडवेज होकर फंस जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझने वाले हैं। अगर आपको थोड़ा समझना है गोल्ड को तो इस वीडियो में बने रहिए और समझिए यहाँ पर थोड़ा डिटेल के अंदर। ठीक है, तो पहले देखते हैं तो गोल्ड के अंदर हमने पहले डिस्कस क्या किया था, पहले आप उसे देख लीजिए एक बार, तो फिर हम आगे चलते हैं तो आपको क्लियरिटी होगी कि हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो गोल्ड में हमने एक असम्पशन लेके चली थी कि यहाँ पर जो इंपल्स चल रही है बेसिकली इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर गोल्ड मूव हो रहा है। तो ये हमें असम्पशन लेके चली थी, उसी डिमांड को, उसी सप्लाई को बेसिकली गोल्ड ने हिट कर दिया है कल के सेशन में। और आप देखोगे जाके कल के सेशन में कि गोल्ड एग्जैक्ट इसी प्राइस से एक सडन सेल ऑफ से गिरा था। आपको मैं दिखाता भी हूँ कि ये इनकी पावर्स होती है बेसिकली। अगर आप देखोगे जाके सेम मैंने ये पिछली वीडियो में भी आपको शो कर रखी थी, यही एक्चुअल प्राइस था यहाँ पर। और अब जाके आप गोल्ड में देखोगे, मैं यहाँ पर गोल्ड का 15 मिनट का चार्ट ओपन करता हूँ आपको यहाँ पर इसकी पावर शो करने के लिए, इसकी एक्शन पावर क्या है। ठीक है, जो ये बेसिकली मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ इनकी पावर्स क्या है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर देखोगे ध्यान से तो ये गोल्ड यहाँ पर आया था और इस प्राइस को टच किया। टच करने के बाद आप इसकी चांसेस देख सकते हैं, यहाँ पर इसने हिट किया इसे। हिट करने के बाद आप देख सकते हो किस तरीके से इसमें एक पैनिक सेल ऑफ आया। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो कितना स्कूल आया। अगर मैं थोड़ा सा काउंट करके दिखाऊँ यहाँ पर आपको तो अगर इस यहीं से टच के लिए तो ऑलमोस्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 1.5% का मूव आया, यानी कि $46 का यहाँ पर मूव आया इसके अंदर। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको ये चीज़ यहाँ पर दिखी होगी कि ये कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसी बोल दिया गया है, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बताई जाती हैं आपको, जो आप चीज़ें यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, तो अगेन ये जो प्राइस था ये गोल्ड ने यहाँ पर टच कर लिया है, तो अब आगे क्या। अब क्वेश्चन आता है अब हमें क्या करना है आगे। गोल्ड ने तो प्राइस टच कर लिया तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम आगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसी चीज़ को हम समझने वाले हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। देखो, अब जनरली यहाँ पर दो ही पॉसिबिलिटी है, बिकॉज हमने यहाँ पर पहली चीज़ समझ ली थी कि गोल्ड में यहाँ पर जब ये यहाँ पर इस प्राइस पर आ जाएगा तो ये यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्ट हो सकता है। करेक्ट होने के बाद ये ऑलमोस्ट जितना ये प्रीवियस डेट चल रही है, यानी कि जितना प्रीवियस डेट का करेक्शन होता था उतना ये कोशिश कर सकता है कंटिन्यू करने का। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रीवियस वेव का जो यहाँ पर करेक्शन है वो एटलीस्ट 9% के आसपास तक है। ठीक है, तो मैंने वो ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पर कोशिश करके यहाँ पर दिखा दिया। तो 9% के आसपास समथिंग यहाँ पर आ रहा है, यानी कि 2880 के आसपास समथिंग ये निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये इसके आसपास तक ये क्लियर है कि ये एक अच्छा खासा एक ऑर्डर ब्लॉक भी है जो अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। अगर आप देखोगे यहाँ पर मार्केट ने एक लिक्विडिटी हंट करी थी और लिक्विडिटी हंट करने के बाद मार्केट ने इसे आज तक टेस्ट नहीं किया है। ठीक है, आज तक मार्केट ने टेस्ट नहीं किया है, तो जनरली ये बात क्लियर है कि ये अनटेस्टेड जोन है जिसको मार्केट अभी कैश करेगा। अब ये नहीं पता हमें कल करेगा परसों करेगा, बिकॉज हम टाइम को यहाँ पर टारगेट नहीं कर सकते, हम खाली प्राइस को टारगेट कर सकते हैं। तो टाइम हमारे हक में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है टाइम को कैलकुलेट करना। ठीक है, तो टाइम को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, सिंपली हम प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा भी रहा हूँ बार बार वो चीज़। ठीक है, हमने प्राइस कैलकुलेट किया मार्केट में, देखो आप इमीडिएटली यहीं से फॉल आया। ठीक है, अब हम आगे कोशिश कर रहे हैं कि हम थोड़ा प्राइस को कैलकुलेट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो क्लियरिटी है कि ये एक अनटेस्टेड जोन है, तो ये टेस्ट जरूर होगा। अब हमें ये नहीं पता कल होगा परसों होगा अगले हफ्ते होगा या फिर अगले हफ्ते होगा, ये हमें क्लियर है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं। देखो पहली बात ये है कि यहाँ से कंटिन्यू होगा या फिर यहाँ से फॉल करेगा, ये डिसाइड करेगा कल के सेशन की हाई और लो। जो कल के सेशन का हाई था और जो कल के सेशन का लो था, ये डिसाइड करेगा ये आगे कंटिन्यू करेगा या फिर ये थोड़ा सा यहाँ पर पॉज होगा या फिर थोड़ा सा यहाँ करेक्शन करेगा। ये सब कुछ ये डिसाइड करेगा कल कैंडल। कल के कैंडल के हाई के ऊपर अगर ये प्राइस निकलता है, क्लोजिंग आती है, तो अगेन ये आगे कंटिन्यू होगा। अब ये कहाँ तक कंटिन्यू होगा आगे, अगेन गॉड नोस, किसी को नहीं पता। ठीक है, बिकॉज जो हमने कैलकुलेशन करी, कैलकुलेशन के आगे हमने देखा था यहाँ पर कि 2150 के आसपास ही इसे +10 -10 आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके पास ही ये कहीं ना कहीं रिवर्स करेगा और कहीं ना कहीं ये इधर रिवर्स करेगा या फिर ये कहीं ना कहीं चोपी हो जाएगा, दोनों में से एक चीज होगी ये। यानी कि मतलब ये है कि यहाँ पर आने के बाद ये रुक जाएगा। ठीक है, अब अगर ये इसे भी निकालता है तो फिर अगेन हमें इससे आगे नहीं पता क्या होने वाला है, इससे आगे का मैं चीजें नहीं पता। ठीक है, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, इससे आगे मुझे भी चीजें नहीं पता, बिकॉज जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस, जहाँ तक मेरी रिसर्च है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, वो हमें ये बताती है कि ये जो प्राइस है बेसिकली यहाँ से एक रिवर्सल या फिर यहाँ से छोटा मोटा पुल बैक आना चाहिए लॉजिकली, जो हमने कैलकुलेशन करी है। ठीक है, ऑल्दो ये हमने कैलकुलेशन इंडियन मार्केट के बिहाफ पे करनी है, बिकॉज इंडियन मार्केट में बहुत ईजी तरीके से काम करनी है। बट नॉर्मल सी बात है, जो कैलकुलेशन होती हैं वो यूनिवर्सल होती हैं, तो वो किसी पर्टिकुलर मार्केट में डिपेंड नहीं रहती। तो यहाँ भी होनी चाहिए, बट हमें देखना पड़ेगा वो। ठीक है, तो अभी हम देख लेंगे वही चीज, यानी कि कल का लो और कल का हाई डिपेंड करेगा कि ये क्या करेगा आगे वाले टाइम में। ठीक है, अगर ये आज के जो कल का हाई था बेसिकली अगर इसके ऊपर निकले तो अगेन चीज हम थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर सकते हैं। कब तक, 2155 के आसपास, 2160 के आसपास हम वेट कर सकते हैं। बिकॉज अगेन मैंने बोला 2150 हमने प्राइस निकाला था, इसके ऊपर +10, इसके नीचे -10 ये हमने लेके चल रहे थे, तो उसके ऊपर हम +10 तक लेके जा सकते हैं कि 2160 के आसपास तक हम अजम्पशन लेके चल सकते हैं कि ये इसके आसपास तक यहाँ पर रुक सकता है। ठीक है, अगर 2160 के ऊपर निकलता है फिर अगेन हमें नहीं पता है कहाँ तक जाएगा, कहाँ रुकेगा, कहाँ से पुल बैक आएगा, किसी को नहीं पता फिर। ठीक है, तो ये चीज़ अपने माइंड में आप रखिए यहाँ पर। तो पहली चीज़ यहाँ पर हमने समझ लिया यहाँ पर कि आज जो कल का हाई था और जो कल का लो था वो इसे डिफाइन करेगा कि आगे क्या करने वाला है। ठीक है, चलते थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो 4 आवर के चार्ट पे मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ 4 आवर के चार्ट पे कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, 4 आवर छोड़ चलो 1 आवर का दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर 4 आवर का चार्ट है। अगर आप 4 आवर का चार्ट देखोगे यहाँ पर, ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान दोगे कि ये भी बेसिकली अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था। स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद यहाँ पर भी आप देखोगे कि इसे तो मार्केट ने यहाँ पर टेस्ट कर लिया था। ठीक है,
एक यहाँ पर एक अच्छा खासा जो बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक था, इसे मार्केट ने टेस्ट कर लिया था। इसके बाद एक छोटा सा यहाँ पर अगेन एक फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ था, इसको मार्केट ने छोटे टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पर टेस्ट कर लिया, बट अगर बड़े टाइम फ्रेम पे से टेस्ट नहीं किया है मार्केट ने, तो कोशिश कहीं ना कहीं ये है कि मार्केट से टेस्ट करने आएगा अगर कल का लो जो है मार्केट में ब्रेक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट से टेस्ट करने आए एक बार, यहाँ से बाउंस हो, फिर यहाँ से आके जो मेन हमारा डिमांड है वो यहाँ पर आके टेस्ट करें, जो मेन हमारा जो अनटेस्टेड डिमांड है वो चेक करें, यहाँ पर आके टेस्ट करें। ठीक है, तो बेसिकली हमारा प्लान हो सकता है एनुअल टाइम के लिए, बट अगेन हमारा ये रैंडम प्लान नहीं है। हम कोशिश तभी करेंगे जब हमें प्राइस कुछ शो होगा। अगर प्राइस ये अभी प्राइस बेसिकली कल के हाई और कल के लो के बीच में ट्रेड हो रहा है, तो अभी कुछ हमारा ऐसा प्लान नहीं है। कल का हाई और कल के लो के बाद जो मार्केट अगर ट्रेड करेगा, हाई लो को निकालेगा, तब हम अपना न्यू फ्रेश निकालेंगे। अगर हाई के ऊपर ट्रेड करता है तो वेट अगेन हम सस्टेन होने का वेट करेंगे, सस्टेन होने के बाद देखते हैं कि ये थोड़ा सा अगर रिवर्सल दिखा रहा है यहाँ पर, तो फिर हम कोशिश करेंगे रिवर्सल खेलने की, रिवर्सल प्ले करने की हम कोशिश करेंगे। अगर डायरेक्टली कल के लो के नीचे निकलता है तो कोशिश हम करेंगे कि पुल बैक के बाद कोई अच्छी खासी हमें सप्लाई मिल जाए, तो वहाँ पर हम इसे सेल करने की कोशिश करेंगे इस डिमांड के लिए। ठीक है, बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल है। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते यहाँ पर, और अभी के लिए इतना ही रखते हैं बिकॉज कल की रेंज के यानी कल के हाई और कल के लो के बीच में गोल्ड अभी ट्रेड कर रहा है, तो अभी क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है टाइम स्पेंड करें यहाँ पर, हो सकता है यहाँ से रिवर्सल कर ले। ठीक है, तो लॉजिकली जो हमने कैलकुलेशन करी है उसके बिहाफ पे हमें एक डिप तो मिल गई है, बट हमें उस डिप के अलावा एक बड़ी डिप चाहिए। तो देखते हैं अगर मिलती है, हमें नहीं मिलती है तो भी हम देखते हैं, दोनों चीजों को हम मार्केट में देखने की कोशिश करेंगे।